कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सब स्वस्थ मस्त घर में होंगे, सेफ होंगे। यहाँ पर गाइज मैंने अपनी जो ये जो पहन रखी है बिछिया, ये चेंज करी है मैंने। और ग्रीन नेल पेंट का वीडियो मैंने पहले शेयर करा था, तो उसी के ऊपर मैंने जो है ब्लैक कलर की नेल पेंट लगाई है। और पायल भी हैवी पायल जो है वो पहनी है। तो आप बताइएगा कि मेरे पैर कैसे लग रहे हैं, क्योंकि गाइज बोलते हैं कि पैरों से ही इंसान की पहचान होती है। और ऐसा कहा जाता है, बूढ़े बूढ़े बोलते हैं। और कई लोग जो है चेहरे की देखभाल तो कर लेते हैं, चेहरे की लिपापोती कर लेते हैं, पाउडर वगैरह लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन पैरों को भूल जाते हैं। और वो सर्दी में एड़ियाँ इतनी फट जाती है, उनमें बीमारी पड़ जाती है, खून निकलते हैं, तो बस पैरों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो मेरे चैनल पे आप विजिट कीजिएगा, पैरों से संबंधित आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ पर आज मैं व्लॉग लेके नहीं आई हूँ, वैक्सिंग का वीडियो लेके आई हूँ। और मेरे यहाँ पर गाइज जो है फ्री निशुल्क क्लासेस चलती है, फ्री कोर्स है। और सेल्फ कोर्स 1 घंटे का होता है जो सेल्फ कोर्स करती है लड़कियां। और फुल कोर्स जो करती है उनको 3 या 4 घंटे मेरे यहाँ पर देने पड़ते हैं सीखने वाली को, काम के अकॉर्डिंग। क्योंकि कई लड़कियां गरीब घर से है, तो वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है। क्योंकि कई लड़कियां ऐसी आती है मेरे यहाँ पर, अधिकतर लड़कियां ऐसी है जो शाम सुबह काम करती है, अपने माँ बाप की जो है पैसे कमा के सहायता करती है। तो मैं जो है उनसे पहले पूछ लेती हूँ। अभी हाल ही की बात बताऊं, कल से 2 लड़कियां आना स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने यही पूछा, बेटा आप काम करते हो तो वो काम आप वो टाइम मत रखिएगा, दिन में रखिएगा, ताकि आपको काम का हर जाना भी नहीं हो और आपके मम्मी पापा को भी तकलीफ ना हो और उनकी भी आप सहायता कर पाओ। तो बस मैं इस तरीके से टाइम रखती हूँ। हालांकि कई पार्लर वाले मेरा विरोध भी करते हैं कि सुबह सीखने वाली लड़की का टाइम सुबह 10 बजे से शुरू होता है, 7:30 8 भी बज जाते हैं, और कई बार 9 साढ़े 9 भी बज जाते हैं। सीखने वाली लड़की का इतना टाइम होता है, लेकिन जो है मेरे यहाँ पार्लर में कम टाइम है। तो बस लड़कियां इस वजह से मेरे यहाँ ज्यादा आती है सीखने के लिए। और यहाँ वैक्सिंग कर रहे हैं, तो वैक्सिंग का वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि घर पे आप वैक्सिंग कैसे बना सकते हो। और अगर आपके पास हीटर ना हो तब भी आप वैक्स कैसे कर सकते हो, ये सब आपको मिल जाएगा। यानी वैक्सिंग घर पे कैसे बना सकते हैं, और बिना जो आपके पास पट्टियां ना हो रेडीमेड बाजार वाली, तो आप घर पे पट्टियां कैसे बना सकते हो। हीटर ना हो तो बिना हीटर के वैक्स कैसे कर सकते हो, ये सब मेरे चैनल पे सर्च करने पर आपको मिल जाएगा, आप विजिट कीजिएगा। और गाइज यहाँ पर जो है बिल्कुल पतली पतली परत बनाई जाती है। और ध्यान रखिएगा आप कि जलने का खतरा इसमें ज़्यादा रहता है थोड़ा, तो बस ध्यान रख के और फिर केयरफुली ये वैक्स करी जाती है। और पतली परत बनाई जाती है, अंगूठी वगैरह चूड़ी वगैरह पहना हुआ तो वो खोल दिया जाता है। और ये जैसा कि मैंने बताया था कि काला डोरा बंधा हुआ है, ये विमला ही लाई थी बाजार से खरीद के, तो उसने जो है काट के मेरे बांध दिया और मैंने उसी टाइम उसके भी काट के बांध दिया, वही लाई थी खरीद के। और बस यहाँ वैक्सिंग करवा रही हूँ। और बता दूं गाइस, ये वैक्सिंग बहुत पुरानी है, और जो कल मैंने मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड करा था जो हथेली में मसाज करते हुए प्रेशर पॉइंट वाली, वो भी बहुत पुराना है, ये अभी ताज़ा का नहीं है, बहुत पुराने वीडियो हैं जिनको कि मैं अभी डाल रही हूँ। ये क्लिप क्या है, मैंने दूसरे मोबाइल में सेव करके रख रखी थी, क्योंकि इन दिनों में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लड़कियां मैंने ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर रखी है। 2 लड़कियां कल से नई स्टार्ट होगी, और विमला के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं उससे कुछ भी काम नहीं करवाती हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, वो सब्जी जरूर लाई थी एक बार, बाकी उसके बाद मैंने उससे कुछ भी नहीं करवाया कि हाँ मेरे वैक्स कर दे या ये कर दे, मतलब। और उस नीचे रेंट पे जो मकान है उसमें एक बच्ची आई हुई है, वो विमला की फ्रेंड है। विमला ने उसको बुलाया है, क्योंकि उस साल भी विमला उसी के साथ एग्जाम देने गई थी, तो बस वो भी स्कूटी पे बैठ के चली जाती है और दोनों बच्चियां एग्जाम देने चली जाती है और आ जाती है। और वो बच्ची रेंट पे अभी रह रही है, कोटा से आई है वो बच्ची, और वो विमला की बेस्ट फ्रेंड है। तो बस दोनों जनी जाती है साथ और एग्जाम दे के आ जाती है। और मैंने जो टाइटल रखा है कि इतने सर्दी के मौसम में भी विमला इतनी लेट घर क्यों जाती है, तो गाइज इसका एक रीजन है लेट जाने का।
गर्मी में विमला का टाइम होता है 7:30 तक का, 7:15 में उसको यहाँ से छोड़ देती हूँ। वो कभी कभी होता है कि कोई कोई कस्टमर आ जाओ तो वो बात अलग है, तो वो ले लेती है। हालांकि मैं उसको डांटती भी हूँ कि मत लिया कर जाते टाइम कस्टमर, तो वो ले लेती है। मैंने कहा नहीं बेटा, घर पे मम्मी वेट कर रही होगी, तो कस्टमर मत लिया कर, पर वो ले लेती है। तो कोई बात नहीं, फिर वो कहती है मैम मम्मी कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि मैं पहले खाना बनाने का काम करती थी, तो 10-10 11-11 बजे तक मैं घर पे जाती थी, तो मेरी मम्मी कुछ भी नहीं बोलती है। क्योंकि भाई खाना बनाने का काम करते हैं गैस, तो फिर लेट सेट होता है ना, तो उसको पता है। तो वो बोल रही थी कि मम्मी मेरी कुछ भी नहीं कहती है, चाहे कितनी भी बजे जाऊं। क्योंकि हाँ गाइज, ये भी तो है ना, विश्वास नाम की चीज होती है। अपनी बेटी पे विश्वास होना चाहिए, बस यही तो बात है। माँ बाप को अगर विश्वास हो ना, तो बच्चे फिर मन लगा के काम करते हैं, और बच्चों में जो है फिर एक वो भी हो जाता है कि हाँ मेरी मम्मी विश्वास से मुझे छोड़ती है। तो यही बात है गाइज। कई लोग क्या है, कॉलोनी में बोल भी देते हैं कितनी लेट तक घर आती है, तो लेट तक पीछे की कॉलोनी में तो घर है और आगे की कॉलोनी में पार्लर है, तो लेट का है जब रोटी के घरों में से 10-10 बजे 11-11 बजे जा रहा है इंसान। और वो भी भाई उसमें भी तो मतलब विमला बोल रही थी हस्बैंड वाइफ रहते थे, फिर भी मैं 10-10 11-11 बजे आती थी मैम, और यहाँ पे तो पार्लर में मेरे कोई नहीं रहता है। तो बस यही कारण है कि विमला लेट जाती है। और एक वो रीजन भी है कि उसका जो एग्जाम टाइम है ना गाइस, वो यहाँ से करीबन कभी 1:45 निकल जाती है, कभी 2 निकलती है, कभी 2:15, इस तरीके से दोनों बच्चियां निकल जाती है। और इसको ट्रैफिक होता है ना, तो मैंने ही इसको बोल रखा है कि चाहे कितना ही ट्रैफिक हो चाहे मत हो, स्कूटी को धीरे चला के लेके आना है, चाहे घर पे 8 बज जाए पहुंचते पहुंचते। क्योंकि मम्मी को पता है, इसकी मम्मी को पता है कि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है और ये 7:15 वहां से छूटती है, तो मतलब आने में टाइम तो लगता है ना गाइज। 1 घंटा, बहुत दूर सेंटर आया है, तो आने में टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है। 6:10 पे छूटती है ये शायद, तो बस 1 घंटा 1.25 घंटा आने में लगता है। फिर ट्रैफिक है, और फिर मैंने डांट भी रखा है। मैंने कहा चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, गाड़ी को धीरे चला के लेके आना है। क्योंकि गाइज डर बैठा रहता है ना दिमाग में कि मम्मी लड़ेगी, तो क्या होता है, बच्चे हड़बड़ाहट में स्कूटी की टक्कर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बच्ची के लग जाए, कुछ हो जाए, तो फिर क्या हो। तो इसलिए मैंने उसको बोल रखा है धीरे धीरे आहिस्ता आया कर, और कोई अगर पूछे ना तेरे से कितनी लेट क्यों आ रही है, तो मेरी फोन पर बात करा देना, मैं बता दूंगी कि एग्जाम चल रहे हैं। और सच्ची में एग्जाम चल रहे हैं, और बस अब एक ही एग्जाम लास्ट बचा है, और बीएड के एग्जाम जो है हो जाएंगे। एक एग्जाम लास्ट बचा है, फिर तो नेट की तैयारी कर रही है ये, और बस नेट की तैयारी कर रही है, तो रीट और नेट का एग्जाम देगी, तो उसकी तैयारी फिर चल रही है। और पार्लर में वैसे भी बच्ची साथ में रह रही है यहाँ पे, जो उसकी फ्रेंड है कोटा से आई है, तो उसको पता है, दोनों दिन भर पढ़ती है, साथ में पढ़ती है, साथ में रहती है दोनों बच्चियां, तो पता है कि भाई हाँ। और फिर डिस्कस करके भी पढ़ाई करती हैं। ये 3-4 बच्चियां हैं, एक आगरा की बच्ची है, मैं भी जानती हूँ उसको, 3-4 बार मैं भी मिल चुकी हूँ। तो फोनों पर ये लोग पढ़ाई का डिस्कस करते हैं, तो कभी कभी इनका फोन बिजी भी चलता है, कभी उनको डिस्कस करते हुए पढ़ाई करते हैं ना आपस में कि तू कौन सा क्वेश्चन कर रही है, मैं कौन सा कर रही हूँ, तू कौन सा कर रही है, तो कभी कभी आधा आधा पौन 1-1 घंटा है ना फोन बिजी भी चला जाता है। तो पर हाँ, डिस्कस करके तो पढ़ना ही पड़ता है ना गाइज, क्योंकि इसको पढ़ने का इतना टाइम मिलता नहीं है, पार्लर में मिलता है यहाँ पर, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कस्टमर आते नहीं है। और मैं और बता दूं गाइज, ये जो वैक्सिंग का वीडियो है ये बहुत पुराना है, और आप मेरे चैनल पे अगर आपको स्टेप बाय स्टेप वैक्सिंग की हर चीज सीखनी है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा। और बस आज मैं यही बात शेयर करना चाह रही थी, जो टाइटल रखा है मैंने कि विमला इतनी सर्दी में भी लेट क्यों जाती है, तो बस यही वजह है कि एग्जाम की वजह से और मेरे डांटने की वजह से वो स्कूटी धीरे चला के लेके आती है, ताकि एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि ट्रैफिक उस समय बहुत ज्यादा रहता है, सारे स्टूडेंटों के एग्जाम चल रहे, सभी आते हैं, तो हड़बड़ाहट में कुछ हो जाए तो भाई उसका हट जाना तो फिर बच्ची को भुगतना पड़ेगा ना। फिर इस वजह से मैंने बोल रखा है कि कोई तेरे को बोले कि लेट क्यों आ रही है, तो मेरी बात फोन पे करा देना। बाकी विमला का सर्दी का टाइम है, अभी यहाँ से 6:15 चली जाया करेगी, लास्ट एग्जाम और बचा है, उसके बाद में ये घर पे 6:20 या 6:25 पे तो घर पहुंच ही जाएगी। तो बस ये टाइम है और हमारे पार्लर का। और बस ये देखिए यहाँ पर वैक्सिंग बातों ही बातों में हो भी गई।
होपफुली गाइज आज व्लॉग लेके नहीं आई हूँ तो आपको जो है मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। और इस तरीके से आप देख ही रहे हो कि वैक्सीन कैसे करनी चाहिए, और मैंने मेरी बात भी रख दी, क्योंकि कई जने जब ये जाती है 7:15 7:20 पे तो लोग बाग देखते हैं कि सर्दी में इतना टाइम पार्लर में क्या इतना क्या वहां पे लाखों रुपए कमा रहे हैं क्या, जो 7:15 बजे तक सर्दी में, क्योंकि दिन छोटे होने लग गए ना तो सभी दिमाग लगाते हैं, अंधेरा हो जाता है तो दिमाग लगाते हैं भाई सर्दी में इतनी देर तक पार्लर क्यों खोलते हैं, क्या इतनी कमाई आ रही है क्या इनके, गलत फहमी आ जाती है ना दिमाग में। तो फिर मैं क्लियर ही कर देती हूँ ना इस बात को, कल को कोई बात ना बने तो मैं क्लियर ही कर देती हूँ कि भाई एग्जाम चल रहे हैं, अभी एग्जाम टाइम है तो 7:30 तो आते आते ही हो जाता है, कभी ट्रैफिक कम होता है तो 7:25 पे आ जाती है, नहीं तो 7:20 पे आ जाती है। तो बस वही, तो चलिए अब आप सबको पता चल गया होगा कि विमला का टाइमिंग अब सर्दी में 6:20 या 6:25 तक ये घर पे चली जाएगी, क्योंकि गाइज फिर क्या है कई बातें बन जाती है ना, तो वही बात है। और मैंने सुनी है फिर इस तरीके की बातें, तो फिर क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया। आप समझ सकते हो कि क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया है। और मेरी बातों से बोर ना करते हुए मैं बता रही हूँ गाइज, मेरे चैनल पे आपको सभी तरह के जो है वीडियो मिल जाएंगे, और इससे क्या है टैनिंग निकल जाती है, हाथ है ना एकदम सिल्की शाइनी और क्रीमी बन जाते हैं, और लास्ट में आप इस पे जेल या क्रीम लगा लीजिए, ये देखिए। और मैं और बता दूं गाइज, ये बहुत पुरानी क्लिप है और जो है अभी मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि बाय बाय।